नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं संस्कृत पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। संस्कृत पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला। सभी प्यारे मित्र कमेंट कर रहे थे सर संस्कृत की क्लासेज करवाइए, संस्कृत की क्लासेज कंटिन्यू करिए। हमारी बाल विकास इन्वायरमेंट की क्लासेज चल रही है, बाल विकास का प्रैक्टिस पेपर चल रहा है, तो वो भी प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्लासेज ज्वाइन कीजिए। तो आज से हम संस्कृत प्रैक्टिस से शुरुआत कर रहे हैं। जितने प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक एक क्वेश्चन का डेफिनेशन मिलेगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएं, और इससे रिलेटेड जो प्रश्न भी पूछे जाएंगे तब भी आपसे बनेगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न स्क्रीन पर है, दिया गया है, प्यारा सा प्रश्न है, और इस प्यारे से प्रश्न का जवाब भी प्यारा सा होगा। प्रश्न क्या कह रहा है, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि विद्यार्थिनी भाषाएं अधिग्रहण कुर्वन्ति, यानी विद्यार्थी जो हैं भाषा अधिग्रहण कैसे करते हैं। भाषायाः संरचनाबद्ध विश्लेषणं कृत्वा, तस्याः भाषायाः साहित्यस्य अध्ययनं कृत्वा, तस्याः भाषायाः प्रोत्कीर्णां संस्कृत विषये ज्ञात्वा, या सार्वजनिक विनिमयात्मक वातावरणे भाषा है व्यवहारम कृत्वा। यानी विद्यार्थियों में भाषा अधिग्रहण कैसे किया जाता है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं। और इस प्रैक्टिस पेपर में हम 15 क्वेश्चन करेंगे। 15 में से आपका 10+ कितना स्कोर है आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, तो विद्यार्थिनी भाषायाः अधिग्रहण कुर्वन्ति, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन की बात करेंगे। क्या हो जाएगा? साहजिक विनयात्मक वातावरणे भाषाया व्यवहारम कृत्वा। अर्थात दोस्तों, विद्यार्थियों में भाषाएं अधिगम कुर्वन्ति साहिजिक विनयात्मक वातावरणे भाषाम व्यवहारम कृत्वा, अर्थात विद्यार्थी भाषा का अधिग्रहण सहज एवं भाषा का आदान प्रदान करके ऐसे वातावरण में व्यवहार करके सीखता है। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बालाय सहजतया भाषायाः अधिग्रहण कुर्वन्ति, यदि बाला है, बालक जो है सहज पूर्ण से भाषा का अधिगम करता है, यदि बालक अनेकाभि भाषा भी परिचित, अनेक भाषाओं से परिचित हो, या शाम उपस्थित तेषाम अव्यवहिते गातुर्णे अस्ति। दूसरा दिया गया है एकांतेन इलेक्ट्रॉनिकम माध्यमेन मुद्रित प्रसारम अध्ययन चा परिवेष्टाय भवन्ति। तीसरा दिया गया है तस्याः व्याकरणिक संचराभ्य से परिचिताय भवन्ति, एकस्मिन् काले एकया एव भाषाय परिचिताय भवन्ति। देखिए, संस्कृत से डरना छोड़ दीजिए। संस्कृत में अगर आपने प्रश्न समझ लिया तो उत्तर आप दे लेंगे। और जो हाल ही में सी-टेट का एग्जाम हुआ था 31 जनवरी को, ये उसमें पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आइए जान लेते इसका आंसर क्या होगा। बालाय सहजता भाषायाः अधिगमनीय कुर्वन्ति, यदि बालाः अनेकाभि भाषा भी परिचिताय भवन्ति, यासाम उपस्थित तेषाम अव्यवहिते गातुर्णे अस्ति। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न है। सभी प्यारे मित्र आई थिंक अच्छे तरीके समझ गए होंगे। मतलब यह पूछा गया कि बालक जो है सहजता से भाषा का अधिगम तभी कर सकता है जब वह अनेक भाषाओं से परिचित होगा। इस प्रश्न का जवाब यह हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि शिशोः सर्वांगीण वृद्धि द्योतयति, मतलब कि शिशु में यानी बच्चे में सर्वांगीण वृद्धि जो है कब होगा। दैनिक मानसिक भावात्मक समर्थनाय आपका सामरस्यना वृद्धिम छात्राम बहुसम्मान्यान् कर्तुं विशेष शिक्षणं शिशोः स्वाभाविक वृद्धा स्त्रीणाम अनुसरणं, या यस्मिन् कस्मिन्नपि कार्यपरिसरे कार्यं कर्तुं छात्रेभिः औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदानम। यह सी-टेट में पूछा गया, 2011 में प्रश्न पूछा गया था। यानी पूछा गया है शिशु में सर्वांगीण अभिवृद्धि जो है कब होता है, तो दैनिक मानसिक भावात्मक समर्थाय सामरस्येनाभिवृद्धम्। इसका हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा? शिशु के सर्वांगीण विकास की अभिवृद्धि यह द्योतित करती है कि छात्र का शारीरिक विकास, मानसिक विकास तथा भावात्मक विकास जो है पर्याप्त रूप में वह शारीरिक, मानसिक, भावात्मक रूप से समर्थ है।
और वह सामरिक परिस्थितियों से सामना करने में समर्थ है, अतः सर्वांगीण विकास में इन सब की वृद्धि होती है। तो इसका आपका अर्थ ये हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। पहली क्लास है प्रैक्टिस सेट का, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करेंगे, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है कि भाषा अधिगमने बहुभाषिकतम भवति। जो भाषा अधिगम है वह बहुभाषिकता परम स्वयं में है, बाधा में है, भारय भवति या पद्धति भवति। तो सभी लोग जानते हैं कि भाषा अधिगम के समय में बहुभाषिकता होना क्या कहलाएगा, यह बाधा की बात कर रहे हैं। अर्थात भाषा अधिगम में बहुभाषिकता ही बाधा होती है। अर्थात भाषा के सीखने में अतिभाविकता या बहुभाषिकता या अनेक भाषाएं बाधा उत्पन्न करती है। अनेक भाषाएं होंगी तो बाधा उत्पन्न होगी, एक ही भाषा है तो कोई डाउट नहीं है, सारी एक ही भाषा में है, ठीक है। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। छात्राय भाषाम अधिग्रहणन्ति एवं, देखिए छात्र जो है भाषा का अधिग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, भाषा संचार विश्लेषण करते हैं या भाषा साहित्यम अध्ययन की बात कर रहे हैं। तस्याम भाषा या वाग्मिनाम विषय ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं। सहज रूप से जो है क्रिया परिसर भाषा उपयोग की बात कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो छात्र जो है भाषा अधिग्रहण करते समय और साथ साथ क्या करते, तो भाषा साहित्य अध्ययन की बात कर रहे हैं। अर्थात छात्र जो है भाषाओं का अधिग्रहण करते हैं एवं भाषा साहित्य के अध्ययन के लिए भी भाषाओं का अधिग्रहण करते हैं। छठवां प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है कि भाषा अर्जनेन संबंधम अस्ति। भाषा अर्जन जो है संबंधित होगा व्याकरण संबंध अवबोधनम विश्लेषणम से, या भाषा परिवेश निर्माणे सहज भाषा अधिग्रहण से, या आपका व्यवस्थानुगुणम पाठ पुस्तक पाठनम एन छात्राः स्वप्रयासैः गृहकार्यं कर्तुं समर्थाः भवेयुः, या कंठस्थीकरणम पश्चात आवश्यक शब्द प्रयोग च। मतलब भाषा अर्जन से संबंधित कौन सा हो जाएगा, तो भाषा परिवेश निर्माण, भाषा के परिवेश का निर्माण करना और सहज भाषा अधिग्रहण की बात करेंगे। हिंदी में अगर बात करें यानी भाषा अर्जन के लिए भाषा परिवेश का निर्माण से सहज भाषा अधिग्रहण आवश्यक होता है, सहज भाषा समझने में सरल होता है। सातवां प्रश्न है, 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे इस प्रैक्टिस पेपर की, इस प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और भाषा अर्जन और अधिगम का आपका यह पहले चैप्टर से पहला प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। भाषा अर्जन दृष्टिया असम्यक परिवेश अभिप्राय है, यानी भाषा अर्जन की दृष्टि से देखा जाए तो असम्यक परिवेश अभिप्राय का क्या मतलब होगा कि लक्ष्य भाषा प्रयोग न क्रियते, यदा कदा अनुवादस्य अपि सहाव्यम स्वीकृते, या कक्षायां छात्राः अपि सक्रियाः भवन्ति, या लक्ष्य भाषा पाठन समय मातृभाषा प्रयोगे यदा कदा क्रियते की बात कर रहे हैं। सीटेट 2012 में पूछा गया था, प्राथमिक परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो देखिए भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेश का अभिप्राय मतलब क्या हो जाएगा, लक्ष्य भाषा प्रयोग न करते, अर्थात हिंदी में समझें यानी भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेश का अभिप्राय दिए गए विकल्पों में सही विकल्प क्या हो जाएगा, लक्ष्य भाषा का प्रयोग करना, क्योंकि लक्ष्य भाषा का प्रयोग यहाँ पर अनुचित रहेगा, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, भाषा अर्जन दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लक्ष्य भाषा का प्रयोग यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुचित रहेगा, और यही तो पूछा गया है, ठीक है। असम्यक यहाँ पे सम्यक नहीं असम्यक परिवेश दिया गया है, तो आपका लक्ष्य भाषा प्रयोग की बात कर रहे हैं। आठवां प्रश्न आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं, आपका फीडबैक जानते हैं, आपका कमेंट जानते हैं, आपकी तैयारी क्या है। अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, इस बार बिल्कुल सिलेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट में सभी का वेलकम अभिनंदन है। फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा की बात कर रहे हैं, राष्ट्रहित में टीटी परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों परिप्रश्नेन अधिगमनेन अभिप्राय अस्ति, यानी परिप्रश्न अधिगमन का अभिप्राय क्या होता है, व्याख्ये समय सार्थक ध्वनि नाम उच्चारणम, प्रश्नैः समस्या नाम समाधानस्य प्रयासैः, या भाषा शिक्षणार्थम सिद्धांत प्रतिपादनम, या व्यवस्थित रूपेण विषय सामग्र्यः प्रस्तुतैः। सभी कमेंट करें। परिप्रश्नेन अधिगमनेन अभिप्राय अस्ति क्या हो जाएगा, प्रश्न समस्या नाम समाधानस्य प्रयास है। अगर हिंदी में समझें यानी या परिप्रश्न से प्रश्न की समस्या का समाधान होता है, परिप्रश्न से क्या होता है, प्रश्न की समस्या का समाधान होता है, और इससे प्रश्नगत कथन की मूल बातों की सही जानकारी प्राप्त होती है। और परिप्रश्न अधिगमन का प्रयोग ही क्या करता है, प्रश्नागत समस्या के समाधान करने के प्रयास के रूप में
जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 9वां प्रश्न क्या है। भाषा शिक्षणार्थम महत्वपूर्ण अवस्था अस्ति। भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है। यदा विद्यार्थी तार्किक चिंतन युक्त भवति, जब विद्यार्थी तार्किक चिंतन करने लगता है। यदा छात्रैः अर्थ प्राप्त्यर्थम शब्दकोशान द्रष्टुम समर्था भवन्ति, जब छात्र जो है अर्थ प्राप्त करके शब्दकोश को, ठीक है, द्रष्टुम यानी देखने में समर्थता हासिल कर लेता है। ठीक है, यदा छात्राः प्रश्नान प्रष्टुम समर्थाय भवन्ति, जब छात्र प्रश्नों को समझने में, प्रश्नों को उत्तर देने में समर्थ हो जाता है। यदा बाला है यानी जब बालक जो है भाषार्जन में सक्षम हो जाता है। तो देखिए भाषा शिक्षणार्थम महत्वपूर्ण अवस्था कहलाएगी। भाषा शिक्षण की करने की जो महत्वपूर्ण अवस्था कहलाती है जब बालक भाषा अर्जन में सक्षम हो जाता है। ठीक है, भाषा शिक्षण, देखिए जब भाषा अर्जन यानी भाषा को सीखने में बालक सक्षम हो जाए, पढ़ने में सक्षम हो जाए, उसके अर्थ समझने में, तो फिर आपका भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण अवस्था कहलाती है। और हिंदी में समझें अगर अच्छे तरीके से कि भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, जिससे बालक भाषा अर्जन में पूर्ण सक्षम हो, अर्थात उनको इस तरह से पढ़ाया जाए कि उनकी समझ में भाषागत जानकारी का विकास हो। इसलिए ये क्या हो जाएगा, यदा बालाय भाषा जने सक्षमाय भवन्ति, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है भाषा अर्जने आवश्यकम। भाषा अर्जन दोस्तों आवश्यक क्यों है। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जायसवाल सर आप सभी का नमन, वेलकम, अभिनंदन करते हैं। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, हर एक भाई बहन है गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। 10वां प्रश्न है भाषा अर्जने आवश्यकम। व्याकरण ज्ञानस्य व्यवस्थित प्रयोगे तथा पदानाम कंठस्थीकरणम, यानी व्याकरण ज्ञान में व्यवस्थित प्रयोग करना और उनके पदों का कंठस्थी करना, यानी उनके पदों को याद कर लेना। मातृभाषा है तथा द्वितीय भाषा है अवगम क्रमे मानव मस्तिष्कस्य अंतः समर्थः निर्सति। मातृभाषा है ज्ञान अवगमन क्रम में कम विद्यार्थीषु, या बात करेंगे कंठस्थीकरणम तथा आवश्यक पदानाम प्रयोगई है की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। भाषा अर्जन दोस्तों आवश्यक क्यों होता है, क्योंकि व्याकरण से व्यवस्थित प्रयोग है। व्याकरण का व्यवस्थित प्रयोग करना और पदानाम कंठस्थी करना और पदों को कंठस्थ करना। अगर हिंदी में समझें, भाषा अर्जने आवश्यकम व्याकरण से व्यवस्थित प्रयोग है तथा पदानाम कंठस्थीकरणम, तात्पर्य होता है कि भाषा अर्जन के लिए आवश्यक व्याकरण का ज्ञान, व्यवस्थित प्रयोग और पदों का कंठस्थीकरण करना आना चाहिए। 11वां नंबर प्रश्न है कि विद्यार्थिनी भाषा अधिगम कृते अधोलिखितेषु कतमई है प्रभावी रीत्या है अधिगम चा समर्थयति, यानी भाषा विद्यार्थियों में भाषा अधिगम करते समय इनमें से कौन सा जो है प्रभावी अधिक होगा, प्रभावी सबसे अधिक प्रभावी समर्थयति होगा। पुनः पुनः परीक्षा करना, यानी बार बार परीक्षा करना। ठीक है, सहयोगपूर्ण क्रियाकलाप नामक की बात करेंगे, सहयोगपूर्ण क्रियाकलाप का होना, या व्यक्तिगत कारणम की बात करेंगे, या व्यक्तिगत लेखनस्य की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। देखिए विद्यार्थियों में भाषा अधिगम करते समय में इनमें से सबसे जो है प्रभावित अधिगम चा समर्थित क्या हो जाएगा, पुनः पुनः परीक्षा की बात करेंगे। अर्थात मतलब सभी लोग जानते हैं कि छात्रों के भाषा अधिगम में सर्वाधिक प्रभावी पद्धति बार बार उनकी परीक्षा लेना है। इससे उनमें अपने पाठ्य विषय के प्रति बराबर लगन बनी रहेगी और सम्यक अध्ययन होता रहता है। यही चीज़ हम भी कर रहे हैं, बराबर लगन बनी रहे, पढ़ाई में बराबर लगन बनी रहे, मतलब क्लास आपको अटेंड करते हैं, एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि सभी को पता है लॉकडाउन ओपन हो चुका है, धीरे धीरे सारी चीज़ें एग्जाम होगा, जैसे जैसे महीने 2 महीने थोड़ा नॉर्मल होगा, एग्जाम जल्द से होंगे। इसलिए तैयारी जो कोई जारी रखेगा सिलेक्शन वही पाएगा। दिल से कहते हैं दोस्तों, तैयारी जो कोई रखेगा सिलेक्शन पाएगा। तैयारी जारी रखें कि अब साल 2 साल से जब तैयारी कर रहे हैं तो 2-3 महीने की क्या बात है, अब 1-2 महीने बचा है, इनको जी तोड़ के मेहनत कीजिए और अपने सपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि सर्वेषां बालानां जन्म एवं भाषा अधिग्रहणस्य अंतर्हित शक्ति है विद्यते, मतलब सर्वेषां सभी बालों में यह देखा जाता है जन्म से ही जो है भाषा अधिग्रहण करने की अंतर्निहित शक्ति विद्यमान होती है। ठीक है, क्या दी गया है, ऑप्शन देखते हैं।
सार्वत्रिक व्याकरण विशिष्ट है, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट है, या सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट की बात कर रहे हैं, या सार्वत्रिक शब्दकोश विशिष्ट की बात कर रहे हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? तो सर्वेषां बालानां जन्मम एवं भाषा अधिग्रहण अंतर्निहित शक्ति विद्यते सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट की बात कर रहे हैं। अर्थात सभी बालकों में जन्म से ही सार्वत्रिक मार्ग की विशिष्टता से ही भाषा ग्रहण की अंतर्निहित शक्ति विद्यमान रहती है। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भाषा अधिग्रहण समय धारा प्रवाहिता हिता नाम, यानी भाषा अधिग्रहण करते समय धारा प्रवाहिता का नाम क्या होता है? सहजता, संभाषणम, पठनम, लेखनम चा, शुद्धतया लेखनम, व्याकरणे दक्षता, या सम्यक उच्चारण क्षमता की बात करें। देखिए, भाषा अधिग्रहण के समय धारा प्रवाहिता का नाम क्या कह सकते हैं? हम यह कह सकते हैं कि सहजता, संभाषणम, पठनम, लेखनम चा, सहज रूप से संभाषण, पठन और लेखन करना। ठीक है, भाषा अधिगम समय क्या होगा? सहजता, संभाषणम, पठनम, लेखनम चा की बात करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कविता पठनस्य उद्देश्यम अस्ति। देखिए, कविता पठन करने का उद्देश्य क्या होता है? कविता पठन करना, देखिए हम बच्चों में कविताओं का पठन कराते हैं, यही शिक्षा शास्त्र पेडागॉजी। देखिए, डरना नहीं है। हम क्या कहते हैं, पेडागॉजी बहुत कठिन है भैया, यार कैसे पढ़ेंगे इसको, कैसे बहुत कठिन प्रश्न आते हैं। अरे भैया, जब आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ऑलरेडी आएगा। जितना ज़्यादा समझेंगे उतना अच्छा होगा, ये आपके लिए बेहतर होगा। यही प्रिपरेशन का रूल होता है, बेहतर प्रिपरेशन की, और ये इसी टाइप के लोग सिलेक्शन भी पाते हैं। ठीक है, जो ये नहीं सोचते हैं कि आज भैया पढ़ना है, तैयारी करना है, और जो भी कंसेप्ट मिले, थ्योरिकल मिले, सभी चीज़ें पढ़िए और ये सारे प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए, सिलेक्शन सिर्फ पर ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा सपना है संस्कृत में 30 आप में 28+ लाना। जी हाँ, तो कविता पठनस्य उद्देश्यम अस्ति। कविता पठन करने का उद्देश्य क्या होता है? सभी जानते हैं। इसमें क्या होता है? अनुभूति नाम विचारणाम चा बोधई है, धारा प्रवारस्य शुद्धत्याय चा विकासई है, या कविताया कंठस्थीकरणम या उच्चारण विकासई है की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। हर एक भाई बहन गृहिणी सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जी हाँ, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार है, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है, जीवन बरकरार है, आपके सपने पूरे होने के लिए आपका मन बरकरार है। तो कविता पाठनस्य उद्देश्य की बात करेंगे तो यह होगा अनुभूति नाम विचारम चा बोधई है। अर्थात दोस्तों, भाव विभाव तथा संचारी भावों का उद्वेगित होना, ये सभी कविता पठन के उद्देश्य अंतर्गत आते हैं। अर्थात कविता पठन का उद्देश्य अनुभूतों और विचारों को उद्देश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुभूति नाम विचारम चा बोधई की बात कर रहे हैं। और जान लेते हैं 15वां प्रश्न देख लेते हैं स्क्रीन पर। और सभी को पता है इस प्रैक्टिस पेपर पर हम 15 प्रश्न करते हैं। प्रश्न यह दिया गया है कि भाषा अधिगम अधिग्रहणयोः मध्य का भेद है? लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशंस की बात कर रहे हैं। भाषा अधिगम और अधिग्रहण के मध्य भेद क्या होता है? उभये अधिगम अधिग्रहणे साहजिके, उभये अधिग्रहणे प्रयासजन्य, या आपका कह सकते हैं अधिगम है प्रयासजन्य अधिग्रहणम साहजिकम, या अधिग्रहण प्रयासजन्य अधिगम साहजिकी की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। भाषा अधिगम और भाषा अधिगम हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा? ग्रहण की बात कर रहे हैं, अधिग्रहण की बात करें। दोनों के मध्य जो भेद होता है वह क्या होता है? अधिगमः प्रयासजन्य ही है और अधिग्रहणम साहजिकम होता है। अधिगम क्या होता है? एक प्रयासजन होगा, और अधिग्रहण क्या होता है? साहजिकम होता है। अर्थात इसको हिंदी में समझें, यानी भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण दोनों के बीच जो किंचित भेद है, भाषा अधिगम प्रयास का जनक कहलाती है। भाषा अधिगम क्या है? प्रयास का जनक कहलाती है, ठीक है, और भाषा अधिग्रहण सहजता यानी स्वाभाविकता की जनक कहलाती है। तो भाषा अधिगम भाषा का मूल अध्ययन ज्ञान है, और भाषा अधिग्रहण भाषा का पारिवारिक परिवेश से संबंधित सहज ज्ञान और भाषा का पारिवारिक परिवेश से संबंध होता है। और हम यह भी कह सकते हैं, यदि भाषा का अधिगम छात्र के लिए भाषा जनक का भाव है तो भाषा अधिग्रहण उसके लिए भाषा का जन्य भाव कहलाएगा। तो जनक जन, ये दोनों चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये संस्कृत शिक्षा शास्त्र संस्कृत पेडागॉजी के पहली क्लास पहला प्रैक्टिस सेट जो है आपको कैसा लगा? 15 प्रश्नों में इस पे किए, और 15 प्रश्नों में से
10+ आपका स्कोर कितना है, सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा, तैयारी जारी रखिएगा। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट आपको इस अकॉर्डिंग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी एग्जाम पैटर्न पर मिलेगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। सभी दोस्तों को नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।